सभी बच्चों का स्वागत है आवर की पाठशाला और मैं हूं रत्नेशा। आज हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है एल्केन का। सिर्फ आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। हाइड्रोकार्बन में अगर देखा जाए तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीन हैं। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नंबरिंग करना सीख लेते हैं। जैसे मैथ्स में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री में अगर एक कार्बन है या दो कार्बन है ऐसे हम लिख लेते हैं। 4 कार्बन, 5 6 7 8 कार्बन तक हमने लिख लिया। अब एक कार्बन को हम कहेंगे क्या? जिस कंपाउंड में एक कार्बन होगा उसका नाम आखिर क्या होगा? तो उस कार्बन को हम कहेंगे मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथ। 2 को कहेंगे एथ, 3 को कहेंगे प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स और हेप्ट होगा 7, ऑक्ट होगा 8। अब सबसे पहले तो हम एल्केन के बारे में ये है कि इसमें एल्केन है क्या है, जनरल फार्मूला देख लेते हैं कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला की बात की जाए तो इसका होगा CnH2n + 2। अगर इसमें हम n = 1 रखें तो फार्मूला सारे निकलते चले जाएंगे। जैसे n = 8 लिखेंगे तो C हो जाएगा 1, लिखेंगे नहीं और n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 1 4 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हमारा हाइड्रोकार्बन में एल्केन का पहला कंपाउंड है, नाम है उसका मेथेन, क्योंकि इसके साथ में अभी आगे हम बता रहे हैं। पहले यहाँ फार्मूला देख लेते हैं। C2 हो जाएगा n = अगर हम यहाँ 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा C2 और 2 2 जा 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ध्यान से देखिए कि कार्बन 1 1 बढ़ता चला जाएगा और हाइड्रोजन 2 2 बढ़ रहे हैं। फार्मूला में अगर आप मान रखेंगे तो सीधा ही निकलता चला आएगा। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन यहाँ 6 to 8 हो जाएगा। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन में 2 और आप जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा। कार्बन 5 है हाइड्रोजन में आप 2 और जोड़ दीजिए। कार्बन 6 है हाइड्रोजन में आप 2 जोड़ दीजिए। कार्बन 7 है हाइड्रोजन में आप 2 और जोड़ दीजिए। कार्बन 8 है हाइड्रोजन में आप 2 जोड़ दीजिए। ये आ गए, यानी पहला जो मेंबर आया हमारा वो आया मेथेन। इसमें दूसरा एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये कंपाउंड हमारे निकलते चले आएंगे इसके यहाँ पर। थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं अभी के लिए। CnH2n + 2 हमने यहाँ लिख दिया है, ये एल्केन का है। अगर एल्केन के बाद आता है एल्कीन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, और एल्काइन ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। एल्केन में क्या होता है, इसकी जो पहचान होगी सिंगल बॉन्ड से सारे एटम जो है जुड़े रहेंगे। एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात यहाँ हम एल्केन की ही करेंगे। एल्केन में क्या है, अगर अब इसमें से हम एक एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करें यानी निकाल दें तो ये क्या बनेगा? ये सारे ये मेथेन बना, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सारे बन गए। एक अगर हाइड्रोजन लेस हो जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा, C4H9, C5H11, C6H13, C7H15, C8H17। मीन्स क्या हुआ कि ये अभी तक तो ये मेथेन था, अब इसका नाम भी चेंज हो गया। एक हाइड्रोजन निकलने पर ये हो गया इल मेथिल। मेथेन से मेथिल बन गया, एथेन से एथिल बन गया, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल, हेक्सेन से हेक्सिल, हेप्टेन से हेप्टिल, ऑक्टेन से ऑक्टिल बन गया। मींस अब अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, हम जैसे हम एक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं हम एथेन को। एथेन में देखें भाई साहब तो 2 कार्बन हैं,
और 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, आप यहाँ लगा सकते हैं, इससे इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, इस तरह से कुछ आएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ एक्सपेंड फॉर्म में है, यहाँ उतना एक्सपेंड नहीं है। इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं C2H6। अब ये पूरा का पूरा संतुष्ट है, बॉन्ड बैलेंसी के अकॉर्डिंग ये पूरा संतुष्ट है। लेकिन जब इसकी बात करेंगे मेथिल की, अब ये मेथिल एल्कोहल में जब पढ़ेंगे या ईथर में पढ़ेंगे तो उसमें हम आगे इस पर बात करेंगे। ये सारी इतनी चीजें इसमें आ गई एल्केन में। अगर बैलेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये संतुष्ट है। अभी आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्केन की आइसोमेरिज्म के बारे में। तो हम हट जाते हैं यहां से बोर्ड से और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, इनके बारे में हम अब बात करेंगे। इसमें जनरली होता क्या है, जो पहला कंपाउंड है आपका मेथेन और C2H6 एथेन और तीसरा है C3H8, ये 3 कंपाउंड को छोड़ करके ये आइसोमेरिज्म नहीं बनाएंगे, ना मेथेन बनाएगा, ना एथेन बनाएगा, ना ही प्रोपेन बनाएगा। इनको छोड़ करके बाकी बनाएंगे। C4H10 बनाएगा, इसके 2 आइसोमर है। C5H12 बनाएगा, इसके 3 आइसोमर है। C6H14 बनाएगा, इसके 5 आइसोमर है। अब एक एक आइसोमर के पर हम लोग बात कर लेते हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं C4H10 पर। C4H10 इस पर बात करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या है, देखिए कंपाउंड इसमें कार्बन जितने हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। कार्बन इसमें 4 हैं, सीधी सी बात है 4 कार्बन है, 4 कार्बन को आप यू लगा करके बॉन्ड से बना लें। 1 2 3 4 कार्बन हो गए हैं। हाइड्रोजन यहाँ 10 है। अब उन हाइड्रोजन को आपको लगाना है CH3 और CH3, ये पहले तो दोनों एंड आप बंद करेंगे। 3 लगा करके CH3 यानी मेथिल लगा करके पूरा दोनों एंड आप बंद कर लेंगे। अब जो हाइड्रोजन बच रहे हैं 10 में से 6 तो निकल गए हैं, बचे 4। 10 में से 3 और 3 6 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, 4 बचे हैं। अब 4 बचे हैं तो इन दोनों को बराबर दे देते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 3 2 5 2 7 3 10 हो गए हमारे। ये देखा जाए तो ये नॉर्मल है, एक लंबी सी चेन है, नॉर्मल है। हाँ, चेन इसमें नहीं बन पाएगा क्योंकि कार्बन 1 है। एक आदमी लाइन नहीं बनाएगा, 2 आदमी खड़े तो भी नहीं कहा जाएगा लाइन है, 3 खड़े तो भी नहीं कहा जाएगा कि लाइन है। हाँ, 3 से अधिक है तो कहा जाएगा कि एक लाइन है। 3 से अधिक है, एक लाइन है, एक चेन बनी हुई है और नॉर्मल है, ना कहीं ब्रांच है ना कुछ है। तो ये नॉर्मल सीधी सी बात है। इसमें जितने कार्बन उनको आप गिन लीजिए। कार्बन इसमें 4 है तो ये नॉर्मल ब्यूटेन होगा, ये नॉर्मल ब्यूटेन होगा। इसी तरह से इसके 2 आइसोमर बन गए हैं कि C4H10 के 2 हैं। अब दूसरा आइसोमर इसका जो शो होगा उसमें आपको करना क्या है कि कार्बन आप बनाएंगे 3 और 3 कार्बन जब हो गए तो बचा केवल एक कार्बन यहां लगा दिया आपने। हमें जो अणुसूत्र मिले हैं उसी से हमें इसको ब्रांच को बनाना है, आइसोमेरिज्म शो करना कि फार्मूला हम कैसे इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, आइसोमेरिज्म कैसे शो कर सकता है। यहाँ कंपाउंड में देखा जाए तो अगर नंबरिंग यहाँ अगर देखी जाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन था, नॉर्मल था, कोई ब्रांच नहीं थी, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। एक फैक्ट आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि अगर एक कार्बन 3 तरफ से घिरा हो, 3 तरफ से क्या हो, घिरा हो, 3 तरफ से घिरा हो तो कंडीशन कहलाती है आइसो की। क्या कहलाती है? आइसो की कंडीशन कहलाती है। और कार्बन सारे गिने जाएंगे, कार्बन यहाँ सब गिने जाएंगे 1 2 3 4, चाहे जैसे गिने आप। कार्बन तो यहाँ 4 है तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते ही हैं। 4 कार्बन को हमने ब्यूटेन कहा क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा नहीं तो इन आई लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लगाएंगे। तो अगर एक कार्बन 3 तरफ से घिरा है, एक कार्बन 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये वाला कार्बन यानी 1 2 3, 2 वाला कार्बन 3 तरफ से घिरा हुआ है
तो इसका मतलब है ये ब्यूटेन तो है, लेकिन जब बताया कि अगर एक कार्बन तीन तरफ से घिरा हो तो क्या होता है, आइसो। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया आइसो ब्यूटेन का। बात करेंगे पेंटेन की, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम बोर्ड से हट रहे हैं। अब हम बात करेंगे अगला आइसोमर हमारा है C5H12 की। नॉर्मल सी बात है इसकी, कार्बन इसमें 5 है, आप 5 कार्बन प्यार से वो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की बात होगी तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए हम बॉन्ड यहाँ पे 3 लगा करके बंद कर देंगे, 3 3 6 हो गए हैं। बाकी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल अमाउंट में, सबका जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। यहाँ पे 12 हो गए होनी चाहिए, 3 और 3 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब है कि सबको 2-2 हाइड्रोजन देना है। क्लियर? C5H12 पूरा हो गया। एक सिंपल सी चेन है, ये नॉर्मल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन है। सीधी सी बात है, नॉर्मल है और 5 कार्बन को हम पेंटेन बोलते हैं। ये पेंटेन हो गया पहला आइस, ये C5H12 का पहला। दूसरा क्या है, इसमें 3 संभव हैं, एक नॉर्मल होगा, दूसरा आइसो बनेगा और तीसरा नियो बनेगा। नियो की कंडीशन क्या होती है, नियो कब बनता है, नियो में होता है जब एक कार्बन चारों तरफ से घिरा होता है, चारों तरफ से घिरा होता है। जैसे ये कार्बन है, चारों तरफ से अगर घिरा होगा तो ये कंडीशन कहलाएगी नियो की, और अगर 3 तरफ से है तो आइसो की। नॉर्मल है तो नॉर्मल है। आप एक काम करते हैं कि इसके फार्मूले में हमने कार्बन 5 दिए थे, अब हम कार्बन जो है 4 ले रहे हैं, 1 2 3 4। किसी भी कट पे, चाहे दूसरे नंबर पे इधर से ले लें, चाहे दूसरे नंबर पे इधर से ले लें। चलिए हम इधर से ले रहे हैं, ऊपर यहाँ हम CH3 लगा दिए, ठीक है। बांड यहाँ सब भर दीजिए आप, यहाँ CH3 लगा दिए। 3 3 6 3 9 10 हो गया, 11 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक। ये हमारे अगला कंपाउंड बन गया। ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन 4 है, 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। कायदे से देखा जाए तो क्या कह रहा है ये, कि नॉर्मल तो ये है। आइसो वाला सिस्टम क्या है कि जब एक कार्बन 3 से घिर जाता है तो कहलाता क्या है, आइसो। लेकिन सारे कार्बन काउंट करने पड़ेंगे, ए बी सब काउंट करने पड़ेंगे, तो ये आइसो पेंटेन होगा, आइसो पेंटेन बनेगा। अगर IUPAC नाम इसको देखा जाए कि IUPAC में इसका नाम क्या होगा, तो उसकी कंडीशन ये होती कि काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से पहले कट पड़ता है। काउंटिंग हम इधर से कर रहे हैं क्योंकि कट हमें यहाँ नंबर 2 पे पड़ रहा है। अगर हम काउंटिंग इधर से करते तो हम कट पड़ता 3 नंबर पे, लेकिन इधर से 2 पे कर रहा है, तो काउंटिंग करने का भी इसमें तरीका होता है। तो इसका नाम देखा जाए कि 2 कार्बन पे क्या लगा है, मेथिल लगा है। ध्यान से देखिएगा, 2 कार्बन पर, 2 वाले कार्बन पर क्या लगा है, मेथिल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। और पूरी चेन तब ये कहलाएगी, पूरी चेन यानी 4 कार्बन की चेन है तो ये ब्यूटेन होगी। क्लियर हो गया? उसके बाद 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक कार्बन को हमें बैक करना है, बैकअप कर देना है CH3 से और CH3 से, 3 3 3 3 हो गए 12 कार्बन के 1 2 3 4 5 है। ये क्या है, ये नियो है, क्योंकि एक कार्बन जब चारों तरफ से घिर जाता है तो कंडीशन बनती है नियो। और पूरे कार्बन कितने हैं, पेंटेन के हैं 5 हैं, तो नियो पेंटेन। IUPAC की जब हम बात करें, IUPAC में इसका नाम क्या होगा, तो काउंटिंग हम चाहे इधर से करें, चाहे इधर से करें, चाहे इधर से करें, सब जगह बराबर आएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं 1 2 और 3। ध्यान से देखिएगा कि 2 वाले कार्बन पर 2 मेथिल लगे हैं, 2 कार्बन पर 2 मेथिल लगे हैं, 2 मेथिल मीन्स IUPAC नाम जब लिखेंगे तो 2 पर ये वाला मेथिल और इसी 2 का ये वाला मेथिल, यानी 2, 2 मेथिल है, 2 को डाई बोलते हैं, 2 2 डाई।
और मेथिल लगा ही है, मेथिल। अब बात करेंगे चेन की, चेन तो 3 ही आ रही ना, 1 2 3। प्रोपेन, प्रोपेन ये है आइसोमेरिज्म इसके तीनों के। इस C5H12 के 3 आइसोमर हैं। पहला है नॉर्मल पेंटेन, एक सीधी सी चेन, काउंटिंग किया आपने, काउंट करके बता दिया। दूसरा है इसका आइसोपेंटेन बनेगा, इसमें 4 कार्बन लगा करके एक मेथिल को ऊपर लगा देंगे तो ये हमें आइसोपेंटेन मिलेगा। और आईयूपीएसी के टर्म में देखा जाए तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से पहले कट पड़ता है, कट इधर से पड़ रहा था, 2 नंबर पर मेथिल था और पूरी चेन हमारी 4 कार्बन की थी तो ब्यूटेन बन गया, नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन आईयूपीए के अकॉर्डिंग। फिर अगर देखेंगे इसका तीसरा आइसोमर क्या, इसका जो है C5H12 का कार्बन हमने 3 चेन बनाया और ऊपर से मेथिल, इट मींस देखिए ध्यान से, एक कार्बन को हम चारों तरफ से मेथिल से घेर दिए हैं और कार्बन जब 4, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 है, हाइड्रोजन भी काउंट कर लिया। मींस जब एक कार्बन चारों तरफ से घिरा होता है कंडीशन बनती है नियोपेंटेन की, सारे कार्बन गिने जाएंगे, इसमें चेन नहीं गिनी जाएगी। जब आईयूपैक में देखेंगे, आईयूपीएसी के टर्म में देखेंगे तो देखेंगे 2 वाले कार्बन पर 2 मेथिल लगेंगे तो 2 इस वाले मेथिल का और ये 2 इस वाली मेथिल का, तो 2 2 डाई होगा, 2 को डाई कहेंगे, 3 को ट्राई कहेंगे, 4 को टेट्रा कहेंगे, तो 2 2 डाई मेथिल और पूरी चेन हमारी प्रोपेन की आ रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एथिलीन की और एसिटिलीन के बारे में।